हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बहुत कमाल की जानकारी देने वाला हूँ गुलाब के पौधे के बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको दो ऐसे खाद, ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगा जिसको अगर आप गुलाब के पौधे के अंदर डालेंगे तो आपके गुलाब के पौधे की बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होगी, 10 गुना ज़्यादा स्पीड से। और इसके साथ साथ मैं आपको बेसल सूट्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि बेसल सूट्स के कारण ही हमारे गुलाब के पौधे के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा इन सभी चीज़ों को जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बेसल सूट्स के बारे में बता देता हूँ कि बेसल सूट्स होते क्या हैं। जो आपका इंग्लिश रोज़ होता है उसी में बस बेसल सूट्स आते हैं। देसी रोज़ में जितने भी सूट्स आते हैं वो नॉर्मल सूट्स में ही उनको गिना जाता है। जो इंग्लिश गुलाब का पौधा होता है उसमें आपने देखा होगा कि एक जगह जो ग्राफ्टेड एरिया होता है वहीं से मैक्सिमम सूट्स निकलते हैं। तो वहाँ से जितने भी सूट्स निकलते हैं, जितने भी ब्रांचेस निकलती हैं, उन्हीं को बेसल सूट्स कहा जाता है। और इन्हीं में सबसे ज़्यादा पावर होता है कि वो पौधे को शेप दे सकें या फिर पौधे के ऊपर ज़्यादा फूल खिला सकें। आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी इंग्लिश गुलाब के पौधे के अंदर ढेर सारे बेसल सूट्स आएंगे। इसके साथ साथ उनमें ढेर सारे फ्लावरिंग भी आएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास 3 इंग्लिश गुलाब के पौधे हैं, इंग्लिश रोज़ हैं। 3 नहीं 4 है, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइड में एक है। ये चारों जितने भी गुलाब के पौधे हैं इन सभी का आप देख रहे होंगे जो मिट्टी है वो बीच में ही गीला है, साइड से मिट्टी पूरा सूखा हुआ है। आप इसमें भी देख सकते हैं साइड से मिट्टी सूखा है, इसमें भी साइड से मिट्टी सूखा है और इसमें भी। तो ऐसा क्यों है, चलिए मैं आपको अब वो बताता हूँ। इंग्लिश गुलाब के पौधे के अंदर, इंग्लिश रोज़ के अंदर बेसल सूट्स तभी निकलते हैं जब मौसम थोड़ा ठंडा हो या फिर जो ग्राफ्टेड एरिया है उसके आसपास मॉइस्चर हो, तभी वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ग्राफ्टेड एरिया कौन सा होता है तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। नीचे जो आपका गुलाब का जो मेन स्टेम रहता है वो नीचे से पतला रहता है और उसके ऊपर एक गांठ जैसा मोटा सा आकार रहेगा जो कि पूरा फैला रहेगा, उसी को ग्राफ्टेड एरिया कहते हैं। वहीं पर ग्राफ्ट लगा हुआ रहता है। तो मैं उस ग्राफ्टेड एरिया में पानी लगातार देता रहता हूँ, दिन में करीब 4 से 5 बार। और ऐसा करने से ही मेरे इन सभी इंग्लिश गुलाब के पौधों के अंदर ढेर सारे बेसल सूट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, आना चालू हो गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्राफ्टेड एरिया है वहाँ पर पानी डालने से बेसल सूट्स क्यों और ज़्यादा निकलते हैं। जो ग्राफ्टेड एरिया होता है जहाँ पर ग्राफ्ट लगा हुआ होता है इंग्लिश गुलाब के पौधे के अंदर, वहाँ पर काफ़ी बार कट लगा हुआ होता है ब्लेड से या फिर किसी ग्राफ्टिंग नाइफ से। तो वो जगह जो होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। आपने देखा होगा वो ब्लैक टाइप का हो जाता है, कालेपन में आ जाता है या फिर भूरा भी रहता है कई बार, और वो जगह काफ़ी सूखा सूखा सा लगता है। और जब कभी भी मौसम ठंडा होता है या फिर बारिश का मौसम रहता है तो आपने देखा होगा कि नीचे से वो ग्राफ्टेड एरिया के पास से काफ़ी मोटे मोटे ब्रांचेस निकलते हैं, काफ़ी अच्छी ब्रांचेस निकलती हैं और वही ब्रांचेस आगे आपको सक्सेस देती हैं गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल लेने में। और ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर पानी डालने से जो वो जगह होता है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो जिसके कारण वहाँ पर जितने भी सूट्स होते हैं, जो भी नई ब्रांचेस आने वाली होती हैं, जो नई डालियाँ आने वाली होती हैं, उनको इससे मदद मिलता है और वो काफ़ी आसानी से उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। और अगर आप पानी नहीं देंगे इस जगह के ऊपर तो वो जगह हार्ड ही रहेगा और जो आपका नया जो ब्रांच आने वाला है उसको निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, काफ़ी वो स्लो ग्रोथ करेगा और वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। तो आप अपने इंग्लिश गुलाब के पौधे के अंदर ऐसा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन सर्दियों के मौसम में ये चीज़ आप एक बार ट्राई कीजिए। आपके पास जितने भी इंग्लिश गुलाब के पौधे हैं उनके ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर करीब 5 बार आपको दिन में पानी देना है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच एक पौधे के ऊपर काफ़ी है। जो ग्राफ्टेड एरिया है उसके ऊपर देना काफ़ी है। और जब वहाँ से ब्रांचेस निकल जाएंगी, जो डालियाँ हैं वो बाहर आ जाएंगी, जिस तरह की आप देख रहे हैं ये इन ब्रांचेस को, तो आप ऐसे ब्रांचेस के ऊपर पानी भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि इनको आगे भी ग्रोथ करने में मदद मिलता रहे और ये आगे भी तेज़ी से बढ़ते रहें। तो चलिए अब बारी आता है फर्टिलाइज़र का, खाद का, कि हमें बेसल सूट्स तो ग्रो कर लिया, बेसल सूट्स को बढ़ाने का तरीका तो सीख लिया, लेकिन उनको मजबूत रखने के लिए कौन सा खाद दें। तो वो है DAP, जो कि आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। DAP कुछ इस तरह का होता है, ये ग्रेनुलर फॉर्म में होता है, मतलब कि दानेदार होता है और कालेपन लिया हुआ रहता है। और कई बार आपको इससे भी हल्का रंग का DAP मिल जाएगा और कई बार इससे भी डार्क रंग का, गाढ़े रंग का मिल सकता है। और दूसरा खाद है पोटास, ये कुछ इस तरह का पाउडर जैसा होता है। और ये दोनों खाद आपको जितने भी फर्टिलाइज़र शॉप होते हैं, खाद वाले दुकान होते हैं या फिर जहाँ से किसान भाई लोग अपने खेत के लिए
खाद या फिर बीज खरीदते हैं वहाँ पर आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा आप नर्सरी में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मिल सकता है। तो अभी तो मैंने आपको बताया DAP और पोटास आपको मिलेगा कहाँ से। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि DAP और पोटास डालने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। DAP डालने से ये फ़ायदा होता है कि आपके जो पौधे की रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेंगी। और अगर आपके पौधे की जड़ें ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेंगे तो वो जो नई ब्रांचेज़ हैं उनमें ज़्यादा पावर सप्लाई करेंगे, ज़्यादा फूड सप्लाई करेंगे। तो जो नई ब्रांचेज़ हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगी और ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। और जो पोटास है वो फूल लाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। अगर आप अपने गुलाब के पौधे के अंदर 15 से 20 दिन के गैप के बाद ½ स्पून पोटास डालते हैं तो आपके गुलाब के पौधे के ऊपर वो फूल खिलाना चालू कर देगा, फूल आपके गुलाब में बढ़ जाएंगे आना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि DAP और पोटास को यूज़ कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है अपने गुलाब के पौधे के अंदर। अगर आपके पास 8 से 10 इंच का गमला है, मिट्टी का हो या सीमेंट का हो, कोई सा भी गमला हो, अगर आपके पास 8 से 10 इंच का गमला है और उसमें आपका गुलाब का पौधा लगा हुआ है तो उस गमले के अंदर आपको ½ स्पून DAP और पोटास लेना है। अगर आपके पास बड़ा स्पून है तो, और अगर आपके पास छोटा स्पून है, छोटा चम्मच है, तो आप 1-1 चम्मच दोनों को ले सकते हैं। और आप दोनों को मिक्स करके भी दे सकते हैं या फिर एक बार मिट्टी के ऊपर छिड़क कर और मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर देना है। अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है, मिला देना है। तो चलिए मैं इन सभी गुलाब के पौधों के अंदर 1-1 स्पून ये दोनों खादों को दे देता हूँ। अगर आपके पास देसी गुलाब का पौधा है तो उसके अंदर भी आप इन दोनों खादों को दे सकते हैं सेम रेशियो में। जो मैंने रेशियो अभी बताया इंग्लिश गुलाब के लिए, उसी रेशियो में आप दे सकते हैं अपने देसी गुलाब के पौधे के अंदर भी। और खाद देने के बाद आपको तुरंत ही पानी दे देना है। और पानी आपको इतना देना है जिससे जो गमले की मिट्टी है वो पूरी तरह से भीग जाए, पूरी तरह से गीली हो जाए। और इन दोनों खादों को देने के बाद 10 दिन के अंदर ही आपको अपने गुलाब के पौधे के अंदर बदलाव देखने को मिल जाएगा, ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। और आप इन दोनों खादों को, इन दोनों फर्टिलाइजर्स को 15 से 20 दिन के गैप के बाद अपने गुलाब के पौधे के अंदर दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी गुलाब के पौधे के बारे में, बेसल सूट्स के बारे में और फर्टिलाइज़र के बारे में, वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, अपने गार्डनिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उन सभी लोगों को भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। इसके साथ साथ अगर आपको इसी तरीके की गार्डनिंग से रिलेटेड, पौधे से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी गार्डनिंग से रिलेटेड, पौधे से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आप वो सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।